नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार शुक्ला, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। हम आज आपको पढ़ाना चाहेंगे लेबनिज प्रमेय, जो बीएससी सेकंड सेम या बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो हम लोगों ने 12th क्लास में अवकलन और समाकलन पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम डिफरेंशियल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि नाम से हो रहा है लेबनिज प्रमेय। लेबनिज प्रमेय में क्या होता है, लेबनिज थ्योरम में, कि लेबनिज प्रमेय में हम लोग पढ़ा है, लेबनिज प्रमेय में हम लोगों ने एक टर्म का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें दो टर्म दे दिए जाते हैं तो उनका हम nth डेरिवेटिव किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये लेबनिज प्रमेय में पढ़ाया जाएगा। देखते हैं लेबनिज प्रमेय में लेबनिज प्रमेय। लेबनिज प्रमेय पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पे ध्यान फोकस करना चाहेंगे बच्चों आप लोगों का, कि अगर हम सिंगल टर्म का nth डेरिवेटिव निकालते हैं, 12th क्लास में पढ़ा है, पिछली चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें कैसे निकालते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालने के बाद में हम इसके मेन पॉइंट पे आएंगे। कि जैसे अगर आपको लिखा हुआ है y इक्वल x की पावर n, हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एक बार किया तो क्या आएगा बेटा, n x की पावर n माइनस 1। दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। तीसरी बार करेंगे तो क्या बेटा आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और हमें अगर n1 निकालना है तो यहाँ लिखेंगे yn, तो क्या मिलेगा बेटा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट 3 2 1। यानी इसी को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, यानी कि हम x की पावर y इक्वल x की पावर n का अगर हम nवां औकलज निकालते हैं तो क्या मिलता है, फैक्टोरियल n मिलता है। बच्चों बात आती है कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है x की पावर n माइनस 3 लिखा हुआ है या n माइनस 2 लिखा, यहाँ कहाँ गया। सपोज दैट देखा जाए, अगर हमने कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ देखते हैं कि y इक्वल x की पावर 4 लिखा है, तो इसका अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे, y1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 x की पावर 3। y2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 x की पावर 2। तीसरी बार में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x, अगर हम 4 टाइम निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, x के आगे ये हो गया कांस्टेंट, तो आगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, हमने x पावर n लिखा हुआ तो फर्स्ट टाइम किया तो n x की पावर n माइनस 1 आया। दूसरी बार में किया तो n ब्रैकेट में n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। तीसरी बार करेंगे तो इसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये क्या निकाला गया, फैक्टोरियल n की सीरीज में ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमें बताया गया कि ये कहाँ गया, इसकी पावर घटती जाएगी। जब किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर y इक्वल साइन x लिखा हुआ है, सिंगल टर्म दिया हुआ है, इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, यानी nवां अवकलज निकालना है। क्या फाइंड करना है, yn निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, ये देखेंगे yn का, तो y
इक्वल साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका निकालेंगे y1, यानी आ जाएगा क्या cos x y2, तो यहाँ पे माइनस साइन x, फिर y3 निकालेंगे तो क्या जाएगा माइनस का cos x आएगा। ये मज़ेदार नहीं आया। इसको इस तरह ना करके हमें क्या निकालना है, yn निकालना है, यानी कि n का मान चेंज करते जाएं तो हमें वो वाला टर्म मिल जाए जो हम फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। y इक्वल क्या लिखा है साइन x, तो इसके लिए अगर y1 निकाला तो क्या आएगा cos x। क्या इसको हम साइन पाई बाई 2 प्लस x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो y1 क्या आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस x, y2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा cos, क्या मिलेगा cos पाई बाई 2 प्लस x। इसको फिर से हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे तो क्या जाएगा बेटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और प्लस x, यानी हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 प्लस x। अगर हम y3 निकालेंगे, ये y2 क्या मिल गया अपन को निकालने के बाद में यहां मिल गया साइन 2 पाई बाई 2 प्लस x, तो y3 निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा cos 2 पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, अब देखो फिर इसको चेंज करेंगे साइन में तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस x, यानी क्या मिल गया साइन 3 पाई बाई 2 प्लस x। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या निकालेंगे yn, yn क्या आएगा साइन, देखो फर्स्ट टाइम किया तो यहाँ पे 1 आया, सेकंड टाइम किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 2 आ गया, 3 टाइम में किया तो कितना आया यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं कि y3 इक्वल साइन 3 पाई बाई 2 प्लस x। फर्स्ट टाइम में 1 आया, यहाँ पे सेकंड टाइम कर रहे हैं 2 आया, 3 टाइम कर रहे हैं यहाँ पे तो कितना आया, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं 3 आया। तो अगर हम n टाइम करेंगे, nवां अगले निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ मिल जाएगा n पाई बाई 2 प्लस x। यानी कि देख सकते हैं कि सिंगल टर्म का हम बहुत ही आसानी से nवां अवकलज फाइंड कर सकते हैं। समस्या वहां जाती है कि अगर हमें 2 टर्म दे दिए गए, 2 टर्म किस प्रकार के, जैसे y इक्वल लिख दिया x की पावर 2 साइन x, x की पावर 3 e टू द पावर x, y इक्वल x की पावर 4 है ना tan 3x। अगर इस तरह के कंडीशन आती हैं जहां पर हम मल्टीपल्स वाला रूल्स लगाते हैं, वहां पर nवां अवकलज फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लेबनिज, किसका उपयोग करते हैं, लेबनिज प्रमेय का। लेबनिज प्रमेय की सहायता से बहुत ही आसानी से हम जो है ना किसी भी दिए गए टर्म का nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे देखते हैं। लेबनिज प्रमेय क्या बताती है, लेबनिज प्रमेय क्या कहना है, यदि y इक्वल u और v, जहां u क्या है, ux है,
यानी x का कोई टर्म है, और v है वो v x का टर्म है। तो उसके लिए अगर हम y n निकालते हैं, यानी कि d की पावर n अपॉन dx की पावर n, यानी इन दो टर्मों का n डेरिवेटिव अगर फाइंड किया जाता है तो किस प्रकार फाइंड करेंगे ये देखते हैं, u और ये v। तो क्या आएगा बेटा, इसका सीरीज ओपन करेंगे अगर इसका कैसे मिलेगा, u v n प्लस n c1 u1 v n माइनस 1 प्लस n c2 u2 v n माइनस 2, आगे बढ़ते जाओगे n c3 u3 v n माइनस 3, ऐसे आगे हमें बढ़ते जाना है। n c r u r v n माइनस r, चलते जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा, u n v मिलेगा। अच्छा, बात आती है ये सर NC1 लिखा है, NC2 लिखा है, NC3 लिखा है, यहाँ पे NCR लिखा है, तो इसको भी खोलने का एक मेथड होता है, जैसे लिखा हुआ है NCR। इसको जब खोलते हैं तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। जैसे देखा जाए यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है NC1, तो इसको किस तरह तोड़ते हैं, r जगह क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको तोड़ेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 ही कहलाएगा। इसको अगर खोला जाएगा तो क्या मिलेगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, क्या मिलेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये n माइनस 1 से n माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा n मिलेगा। इसी तरह अगर हम तोड़ना चाहें NC2 को, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो r की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, और यह जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा n इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1 फिर फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार कुछ भी आ जाए उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो इसकी मदद से किन्हीं भी दो टर्म का एनी डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे आता है, ये हमने लिखा हुआ है u v n प्लस NC1 u1 v n माइनस 1 प्लस NC2 v2 n माइनस 2। इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो जैसे अपन ने लिखा था y इक्वल u और v के लिए, इसकी हमने एनी डेरिवेटिव निकाला था u और v का, तो लिखा था u v n प्लस n c1 u1 v n माइनस 1 प्लस n c2 u2 v n माइनस 2, आगे बढ़ते जाओगे n c3 u3 v n माइनस 3 NCR UR v n माइनस r प्लस डॉट डॉट u n और v। इस पे एक सवाल लेते हैं अपन लोग, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमने
y इक्वल एक्स की पावर 2 साइन x लिया और हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे ये देखने के लिए देखते हैं। तो इसी के माध्यम से निकाला जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें कौन सा टर्म u मानना है और कौन सा टर्म v मानना है। जिसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते जाएं या उत्तरोत्तर अवकल करते जाएं, अवकलन करते जाएं, और जिसका हमें ये मालूम चल जाए कि इसका आगे अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, उसको हम u मानेंगे। और जिसका हमें लगे कि इसका हमें n डेरिवेटिव निकालने पे 0 नहीं मिलेगा, उसको हम v मानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर लेट माना u इक्वल एक्स स्क्वायर और v इक्वल साइन x। तो निकालेंगे u1 इक्वल 2x, u2 इक्वल 2 और u3 में 0 जाएगा। इसी प्रकार v1 में क्या मिलेगा, v1 में मिलेगा cos x, इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा साइन π/2 प्लस x, और v2 निकालेंगे तो इसी प्रकार फिर आ जाएगा cos π/2 प्लस x, इसको साइन में चेंज कर लेंगे। अभी पिछले देख चुके हैं अभी, तो ये आएगा 2π/2 प्लस x, यानी बढ़ते जाएंगे और un निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, साइन nπ/2 प्लस x। इसी को इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो क्या मिलेगा, d की पावर n/dx निकालना था, x स्क्वायर साइन x। तो हमें मिला क्या था, यहाँ पे लिखा था d/dx u और v। तो क्या लिखा था अपन ने, u1 और vn, u2 भी नहीं सॉरी, चलो सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे आया था, यहाँ पे u vn प्लस nc1 u1 vn माइनस 1, ऐसे बढ़ता जा रहा था। तो हमें यहाँ पर देखो यार u क्या है, u हमने क्या लिखा था, साइन एक्स स्क्वायर लिखा था, और u1 vn क्या था, साइन nπ/2 प्लस x। nc1 तो u1 यानी कि 2x, vn-1 यानी कि साइन n-1 π/2 प्लस x। फिर इसके बाद nc2, फिर आएगा v2 यानी कि 2 और साइन n-2 π/2 प्लस x। आगे का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह निष्कर्ष पे पहुँचे क्या, एक्स स्क्वायर साइन nπ/2 प्लस x, nc1 का मान n होता है, और 2x साइन n-1 π/2 प्लस x, और ये लास्ट टर्म आ जाएगा nc2, यानी nc2 मिलेगा n-1/2 इंटू ये 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये साइन n-2 π/2 प्लस x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा दिए गए टर्म का n डेरिवेटिव फाइंड हो गया। क्या निकला निष्कर्ष, देखते हैं। निष्कर्ष निकला एक्स स्क्वायर साइन nπ/2 प्लस x
प्लस 2nx साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x प्लस n माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस x। थैंक यू।